आज का टॉपिक है इविल ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ मैंने एक वीडियो बनाया था कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, आई थिंक दैट वाज लास्ट ईयर। और उसके बाद बहुत से लोगों ने लिखा कि कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स तो दीदी ने बना दिया है ये वीडियो, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि क्या इसके अलावा भी कुछ इविल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको घर में लाने से कुछ अफेक्ट हो सकता है, और उनमें क्या डिफरेंस है कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स में और इविल ऑब्जेक्ट्स में। तो ये हम जानना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसके बारे में ही हम डिफरेंस जो है वो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अब एक बात तो मैं बता दूं, पहले जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है कर्स्ड ऑब्जेक्ट का, वो जाके देख लो महाकाली में, देखी लिंक शेल्टर चैनल में, इट्स गोना बी इजियर। फिर भी एक लाइन में बता देती हूँ, कर्स्ड मतलब होता है श्राप। वी आर टॉकिंग अबाउट कि श्रापित चीज़ कोई जो तुम ले आए हो घर पे, तो उससे क्या होगा, जो भी उससे रिलेटेड श्राप है, कर्स है, वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। जहाँ तुमने वो ऑब्जेक्ट उठाया और तुम अपने पास लेके आए तो वो तुम्हारे साथ आ गया। अब वो श्राप कितने भी साल पुराना हो सकता है, वो कितने भी सेंचुरी पुराना हो सकता है, समझ रहे हो, दैट इज द कर्स्ड ऑब्जेक्ट। और वो कर्स तुम्हारे साथ, वो श्राप तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा, तुम्हारी फैमिली के साथ जुड़ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन उसके क्या मेथड्स थे, उसके क्या टारगेट्स थे, उसके क्या गोल्स थे उस कर्स के, समझ रहे हो, कि किस वजह से वो दोष लगा था, वो श्राप लगा था, वो सारी चीज़ें जो है वो तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगी। ये तो हो गया कर्स्ड ऑब्जेक्ट। अब आ जाओ इविल ऑब्जेक्ट्स पे, डिफरेंस अब जानो समझो। देखो, इविल ऑब्जेक्ट्स का मतलब जो है वो ये है कि नॉट नेसेसरी किसी इंसान ने उसमें वो इविल चीज़ डाली हो, नॉट नेसेसरी कि वो ब्लैक मैजिक के थ्रू आया हो। वो ऑब्जेक्ट इविल हम इसलिए कह रहे हैं उसको क्योंकि कोई भी चीज़ हो सकती है वो, फॉर दैट मैटर। ओके, और उसमें अपने आप से उस चीज़ से रिलेटेड या वो चीज़ के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, उस ऑब्जेक्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बहुत सूटेबल हैं और एलिजिबल हैं कुछ ऐसी इविल एंटिटीज़ के लिए, बहुत सूटेबल हैं, इसलिए वो खुद उस आई वुड से ऑब्जेक्ट में आके बैठ जाती हैं और उसमें वास कर लेती हैं, समझ रहे हो। दे मेक दैट ऑब्जेक्ट खुद अपना घर। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने पिछले इंग्लिश वीडियो में फ़ोटो फ्रेम का एग्जाम्पल दिया था। इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर्स का एक आर्टिफिशियल फ्लावर्स का छोटा सा पॉट है, ठीक है। अब इसमें अगर कोई इविल ऑब्जेक्ट आके बैठना चाहे तो आके बैठ सकता है या इसमें अपने आप को रिजाइड कर सकता है। अब क्या होगा, अगर तुमने ये ऑब्जेक्ट विच इज़ इविल, विच लुक्स वेरी ब्यूटिफुल बट इट्स नॉट, द रियलिटी इसकी कुछ और है। अगर तुम इस फ्लावर पॉट को अपने घर पे उठा के ले आए, ओके, किसी शॉप में पड़ा है, या फॉर दैट मैटर मैंने देखा है कई लोगों की आदत होती है कि माउंटेन्स में गए हैं, पहाड़ों में गए हैं, या जंगल्स में जिनको शौक होता है ट्रैवल करने का, एक्सप्लोर करने का, या बहुत एंशिएंट सिटीज़ में जाके एक्सप्लोर करने का, और उनको कुछ रास्ते में चीज़ें मिल जाती हैं गिरी हुई, ओके, और वो बहुत विंटेज लगती हैं या बहुत सुंदर लगती हैं, डिफरेंट लगती हैं, तो वो उठा लेते हैं। जैसे हम इसको क्लीन करके, चाहे वो पेन हो चाहे कुछ हो, और कुछ अच्छा सा फ्लावर हो जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, तो वो अपने घर ले आते हैं कि हम ये अपनी कलेक्शन में रखेंगे। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, ऑलराइट। एंड यू नेवर नो, ऐसा करना नहीं चाहिए। यू नेवर नो कि उस चीज़ में उसकी क्या हिस्ट्री है, उसके पीछे क्या है। द मोमेंट तुम इस चीज़ को अपने घर लेके आओगे, तुमने अपने आप रजामंदी दे दी है उसके अंदर जो भी एंटिटी हुई इविल, उसको अपने घर में, ऑफिस में या अपने प्रेमाइसेस में एंटर करने की परमिशन तुमने उसे खुद वेलकम किया है, समझे। ये कोड्स होते हैं, ये डिकोडिंग्स होती हैं कि तुमने खुद वेलकम करा है, तुम खुद उसको लेके आए हो। ओके, ये कुछ होती है, यू कुछ कोड्स है दैट यू वेलकम दैट थिंग योरसेल्फ, समझ रहे हो। तो पहली बात तो ये करना नहीं है, ओके, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बात समझ लो, बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस हो सकती है। ओके,
प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। तो ये नहीं करना। अब वो एंटिटी तुम्हारे घर में आ गई है और वो एंटिटी आके तुम्हारे घर पे बैठ गई है और अब वो अपना जिसको कहते हैं ना चीज़ें करना शुरू होगी। और वो चीज़ें क्या है? ऑफ कोर्स डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करना शुरू होगी, समटाइम्स बीमारियां देना शुरू होगी, समटाइम्स तंग करना शुरू होगी, डराना शुरू होगी। कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद तुम उस चीज़ को उठा के बाहर फेंक दोगे तो वो चीज़ वहाँ से चली जाएगी। नो, नॉट नेसेसरी। उसका बस एक वो तरीका था उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आने का, उसके बाद वो वहीं रहेगी चाहे तुम उस ऑब्जेक्ट को बाहर भी फेंक दो। ये याद रखना। ऑलराइट। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, तुमने कोई चीज़ उठाई है जिसको घर में लाने के बाद घर में कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई हैं, तुम्हारे रिलेशंस खराब होने लगे हैं, पैसे का लॉस होने लगा है, झगड़े होने लगे हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होने लगी है, समझ रहे हो, और रेपुटेशन क्राइसिस होने लगे हैं, फॉर दैट मैटर इवन अगर कोर्ट केसेस होने लगे हैं, लीगल केसेस होने लगे हैं, अननेसेसरी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होने लगे, कुछ भी, प्लीज़ गेट योर केस स्टडी डन। क्वाइट पॉसिबल कि ये पॉसिबिलिटी ईविल एंटिटीज़ की वजह से है जो उसके साथ आ गई है तुम्हारे घर में, समझ रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ है केस स्टडी करा लो, उसमें क्लियर पिक्चर निकल आएगी कि ये ऑब्जेक्ट ईविल है, इसके साथ कोई चीज़ आई है कि नहीं है। ये नहीं आई है तो बहुत अच्छी बात है, बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आई है तो उसके बारे में भी बता दिया जाएगा कि क्या चीज़ आई है और ये क्या है एग्जैक्टली, ये कितना निकल सकती है, कितनी घर से बाहर जा सकती है, क्या प्रोसेस है, वो सब बता दिया जाएगा। विच इज़ अ पेड सर्विस, फ्री सर्विस नहीं है ये डायग्नोसिस कराने की, केस स्टडी कराने की। जीमेल पे लिखना जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है जीमेल। फ़ोन मत करना बिकॉज वी डोंट हैव दिस मच ऑफ टाइम। फ़ोन पे ना चीज़ें याद रहती हैं, सब अपनी कहानी बताना चाहते हैं, सब प्रॉब्लम में है, सबको अपनी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लगती है। बट यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि इतनी लंबी चीज़ें याद नहीं रहती हैं जो बोलते हो। हाँ, अगर कोई लिखित चीज़ें दे रखी हैं तो इतने केसेस होते हैं तो लिखावट देख के पढ़ी जा सकती है और फिर अकॉर्डिंगली उसका जवाब दिया जाएगा। ऑलराइट, तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक। टिल देन गुड बाय।